हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 281 टू 295 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 281 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन क्या है 16 माइनस 4 इंटू 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 12 है ना। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। 16 माइनस 4 क्या होगा 12 इंटू 13 माइनस 6 क्या होगा फ्रेंड आपका 7 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 12 है ना। यहाँ से देखो आपका 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2 है ना। k का वैल्यू क्या है फ्रेंड आपका यहाँ पे 7 है ना। तो क्या हो जाएगा 7 7 जब 49 प्लस 2 दैट मीन्स आपका 51 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत करा है फ्रेंड, और ये सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 261 है ना। तो 261 नंबर क्वेश्चन देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 284 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, x प्लस 1 द्वारा विभाज्य है तो वही व्यंजक निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है, मतलब इसका फैक्टर निकालना है फ्रेंड, ठीक है। तो पहले इसमें x इक्वल टू, यहाँ पे देखो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1 है ना, जीरो कर लो। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये वैल्यू पुट कर लो तो यहाँ से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपका, देखो 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 लगाएंगे, स्क्वायर है तो आपका 4 ही रह जाएगा ये, और माइनस का ये हो जाएगा k प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड 5 4 9, k का वैल्यू 9 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे k की जगह पे आप 9 रख लो, दैट मीन्स इक्वेशन बन जाएगा 4x स्क्वायर 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या होगा 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20 फ्रेंड। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 4x स्क्वायर 5 4 जा 20 और आपको 9 बनाना है, ठीक है। तो 5 प्लस 4 करेंगे तो आपका 9 बन जाएगा। तो 5x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे फ्रेंड, कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं। आप यहाँ से एक कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5, और यहाँ से आप कॉमन लोगे 1 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आपका x प्लस 1 था ही क्वेश्चन में गिवन था, है ना। दूसरा फैक्टर पूछा जा रहा था, तो 4x प्लस 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका गिवन था, इसको फाइंड करना था, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 4x प्लस 5 मैच कर लो, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। 4x प्लस 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 285 नंबर क्वेश्चन से बनना, यहाँ e का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ से हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है। ये वैल्यू लगा लो, इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड 8 का स्क्वायर 64 होगा ना, 64 8 का स्क्वायर 64 और मल्टीप्लाई 3 है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 64 लिख लो, और ये 8x हो जाएगा और प्लस 4 है। क्लियर है। अच्छा x की जगह रखें ना फ्रेंड, तो a यहाँ पे होगा, सिर्फ x की जगह पे हम लोग 8 रखें। a का वैल्यू तो आपको निकालना है, तो 8a इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, और 64 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 4 3 12 कैरी 1 और 6 3 18 और 119 है ना, 192। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 196/8 हो जाएगा। ये a का वैल्यू निकलेगा, a है फ्रेंड, ठीक है। काटेंगे, ओके। तो कंप्लीट नहीं कटेगा फ्रेंड, डिवाइड करेंगे। 8 2 16 हुआ ना, 3 8 चौके 32 हुआ, 4 0 हो गया, डेसिमल लगाने पे 40 8 5 40, ठीक है। 24.5 यहाँ और माइनस है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स a इक्वल टू जो वैल्यू आया आपका, ओके फ्रेंड,
ए इक्वल टू जो वैल्यू आया माइनस का 24.5 आपका करेक्ट आंसर है। ओके 24.5 आपका करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है, 24.5 ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट माइनस 24.5 क्लियर है। 286 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 6x³ होगा फ्रेंड, यहाँ पे 6x³ प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्यू कर लो, ये क्यू होगा। ठीक है, कि शून्य का मान के व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर इसके शून्य को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा, बीटा और गामा लेट कर लेते हैं, तो इनके व्युत्क्रम का योग पूछा जा रहा है। व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, समझना, ये जब त्रिघात बहुपद होता है ना, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है तो ऐसा केस बनता है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड। देखो अगर इक्वेशन त्रिघात हो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t हो, है ना, अगर इसका रूट सपोज कर लो शून्य क्या हो, अल्फ़ा, बीटा और गामा हो। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाता है माइनस b/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा अपन आपका c/a। ओके, अल्फ़ा, बीटा और गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस d/a। ये वैल्यू आपको लर्न करके रखना है, जब ऐसा कंडीशन बनेगा त्रिघात बहुपद होगा तब। ठीक है, ये आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, अब देखो ये त्रिघात बहुपद है ना, ये शून्य क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, इनका सम का, इनके व्युत्क्रम का सम पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अल्फा, बीटा, गामा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या हो जाएगा, बीटा और गामा, और यहाँ पे होगा अल्फ़ा, गामा और यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, c/a। c क्या है फ्रेंड आपका यहाँ पे माइनस का 5, ये है आपका माइनस का 6 है। ठीक है, तो माइनस का 5 क्या लगाएंगे आप, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू c/a होता है और अल्फ़ा, बीटा, गामा का वैल्यू होता है माइनस का d/a। ठीक है, अब आपका ये कटेगा, a कट गया तो बचा क्या, c/d माइनस का। अब समझना c का वैल्यू क्या होगा, माइनस 5/a। ठीक है, a तो है ही नहीं, सिर्फ c लिखना है फ्रेंड, ये तो काट लिए, तो माइनस का 5 लगा लो, अपॉन d का वैल्यू क्या है फ्रेंड आपका 1 है ना, तो 1 लगा लो और पहले से माइनस है यहाँ पे, बस इतना सा काम हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एट मीन्स आपका 5 करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, ए मैंने काट लिया फ्रेंड। ठीक है, तो बचा c/d माइनस में। ठीक है, ओके, और आपका जो c का वैल्यू है माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है, तो 5 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे गिवन है आपका a + 1/a इक्वल टू माइनस का √3, है ना, आपका इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपका फॉर्मूला लर्न होगा, बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया फ्रेंड। क्या होता है k³ - 3k। अब k का वैल्यू आपका माइनस का √3 है ना, तो लगा लो। ठीक है, माइनस का √3 का होल क्यू माइनस का 3 इंटू √3, 3 3 9 3, अच्छा रूट है ना, तो यहाँ पे आपका 3√3 हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 3√3। ठीक है, कटेगा, काटेंगे तो कट जाएगा, इक्वल टू आपका 0 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन बनना। एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल रूट गिवन है फ्रेंड, है ना, x = 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रूट्स हो जाता है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, और एक और फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में,
ये आपका रूट हो गया, तो इक्वेशन बन गया ये फ्रेंड। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 एलसीएम लेंगे तो 7x माइनस 1 अपॉन 7 और इंटू यहाँ पे 8x प्लस 1 और 8 आपका नीचे चला जाएगा 0। सो क्या लिख सकते हैं 7x माइनस 1 और 8x प्लस 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 56। 56 जीरो से मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा 0। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड 1 2 3 इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर है, ओके मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्लियर है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ये गिवन क्या है x माइनस 5 का होल स्क्वायर 81 इक्वल टू 0 है ना। तो हम लोग देखो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 5 81 है, प्लस में हो जाएगा इधर रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस क्या निकलेगा 9। ठीक है, तो माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेना है फ्रेंड, क्योंकि सारा वैल्यू प्लस होता है ना। तो हम लोग प्लस वाला वैल्यू लेंगे, मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 5। ठीक है, इट मीन्स आपका 14 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड ऑप्शन फर्स्ट 14। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, प्लस वैल्यू को लेना है, ऐसे लिख लो। दो वैल्यू होगा यहाँ पे +4 और सॉरी 9 ना, +9 और -9। तो माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, प्लस वाले वैल्यू को लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रखा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस वजह से मैंने 9 लिया। क्लियर है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो यहाँ भी बता रहा है क्या x क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है। x का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा फ्रेंड, तो क्या निकलेगा +-4 है ना बनेगा। और यहाँ से भी हम लोग क्या सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, माइनस वाला नहीं, क्योंकि x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे। क्लियर है, 4। अब यहाँ देखो ये 4 तो कट गया। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो एक वैल्यू x का 0 हो जाएगा और एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस वैल्यू को भी नहीं लेंगे, x इक्वल टू 0 भी नहीं लेंगे फ्रेंड। अगर 0 लेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, इसको लेंगे। क्लियर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों लेंगे? क्योंकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूड हो जाता है तो फ्रेंड आपका होल नंबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 4 है ना, 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 291 नंबर क्वेश्चन से बनना। सिंपल सा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है। x टू द पावर 4, और इसको क्या लिख सकता है 256 को क्या लिखेंगे फ्रेंड, किसका पावर 4 होता है 4 का पावर 4, मतलब x का जो करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड, x इक्वल टू 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ऊपर आपका पावर सेम हो गया ना, तो बेस को इक्वेट कर लो, तो x इक्वल टू आपका 4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ओके फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है ना, बोला जा रहा है कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है, इसके लिए क्या होता है फ्रेंड आपका a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है ना, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए ये होता है।
अब आपका A1 क्या है, A1 आपका 4 है, 4 लगा लो। यहाँ पे A2 कितना है फ्रेंड, 10 है, 10 लगा लो। K का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड, इज इक्वल टू B1 क्या है फ्रेंड आपका 3, और B2 पे क्या है K माइनस का K लगा लो। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको काटेंगे 2 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, 5 3 से 15, इट मीन्स माइनस K इक्वल टू 5 3 से 15, ठीक है, अपॉन 2 क्या हो जाएगा 7.5। तो K का जो वैल्यू होगा माइनस का 7.5 होगा। क्लियर है, बच्चों वाला क्वेश्चन था फ्रेंड। ओके, आपका करेक्ट आंसर होगा माइनस का 7.5, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2093 नंबर क्वेश्चन से बना फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका K का अधिकतम मान पूछा जा रहा है, ठीक है, और इनके बोला जा रहा है कि रूट्स क्या है फ्रेंड, समान है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 हो जाएगा, बस लगा लो। ओके, अब B की जगह पे क्या है, K है, तो K स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। A की जगह पे क्या है फ्रेंड 1, और C की जगह पे क्या है आपका 9 इक्वल टू 0। तो K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है। तो K का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, अंडर रूट 36, ठीक है। तो वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस 6, तो K का वैल्यू होगा फ्रेंड प्लस माइनस 6। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। ओके, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2094 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी क्वेश्चन बहुत करवाया है मैंने फ्रेंड, ठीक है, आप कर सकते हो या फिर मैं फिर से करा देता हूँ। यहाँ पे देखो x माइनस 3 है ना, तो x का वैल्यू आप 3 पुट कर लो, आपका रिमाइंडर क्या है 35, तो इक्वल कर लेना है ना, समझना। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, देखो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो 3 3 9 और 9 मल्टीप्लाई 2 तो 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ax है ना, तो आपका 3x हो जाएगा। x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आपका 3a हो जाएगा। ओके, और b एज इट इज़ रहने तो इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं लगेगा फ्रेंड, जो रिमाइंडर होता है ना यहाँ पे रखते हैं, तो रिमाइंडर आपका 35 है, 35 रख लो। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया 3a प्लस b इक्वल टू 35 माइनस 18 करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना फ्रेंड। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू आप 3 पुट करना है, क्योंकि देखो माइनस 3 है ना, तो 3 पुट कर लो, ठीक है। यहाँ भी पुट करेंगे फ्रेंड। आपका सेकंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस a, तो ये भी कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 और 2 18 हो जाएगा, प्लस bx है ना, bx आपका 3b हो जाएगा। a की जगह पे एज इट इज़ लगा लो a, और इधर क्या लगाएंगे फ्रेंड, इक्वल टू में 29 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 3b इक्वल टू 29 माइनस 18 है ना, क्या हो जाएगा 11, आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। a प्लस बी का वैल्यू फाइंड निकाल करके आपको ऐड कर लेना है ना, तो a का वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रेंड। देखो a का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके कोफिशिएंट से, है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 1, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं फ्रेंड, ये ऊपर वाला a इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो इसके कोफिशिएंट, तो 7 3 51 माइनस 11, ठीक है। क्या हो गया आपका यहाँ पे 8a और 51 माइनस 11, ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 40। तो a का वैल्यू क्या निकला, इसको काटेंगे 8.40, मतलब 5 निकल गया, ठीक है, 5 निकला फ्रेंड। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर लो, ठीक, इसी में भी पुट कर सकते हो फ्रेंड, ऊपर भी पुट कर सकते हो। तो b का वैल्यू निकालने के लिए देखो a का वैल्यू पुट करेंगे तो 5, ऐसे लिख लो, 3b इक्वल टू 11 माइनस 5, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, तो आपका 2 निकल गया, b इक्वल टू आपका 2 निकल गया फ्रेंड, और आपके पास a का वैल्यू है, b का भी वैल्यू है, पूछा जा रहा है क्या, a प्लस b, ठीक है। a है फ्रेंड 5 और b है आपका 2, तो आपका 7 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 7 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है क्या, अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं,
ठीक है, और ए का जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब समझना, आपका इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस 3 बाई ए हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, सी बाई ए मतलब 2 बाई ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपका गिवन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपन अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है फ्रेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा फ्रेंड ये क्लियर है। बस वैल्यू पुट कर लो, ए प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना, माइनस 3 बाई ए का होल क्यू। एडवांस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई के करके, तो 3 3 9 3 27 है ना, तो माइनस का 27 अपॉन ए क्यू होगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, है ना, तो 2 अपॉन ए है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन ए। क्लियर है, इंटू, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगेन यहाँ पे है माइनस का 3 अपॉन ए। नीचे अगेन लगा लेंगे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा 2 अपॉन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 ए स्क्वायर माइनस 6 3 से माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 3 से 18 अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यू होगा फ्रेंड यहाँ पे ना, और नीचे 2 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ फ्रेंड। ठीक है, इधर स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे नीचे, तो आपका ए क्यू एलसीएम होगा और ऊपर बचेगा 27 माइनस का, और ये हो जाएगा आपका ए बचाना प्लस का 18a। ओके, और अपन इसको 2 है ना, ऊपर ए ले लो, ए को कहाँ ले लेंगे फ्रेंड, ऊपर, ए को ऊपर ले लो और 2 आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझना, तो आपका यहाँ से देखो ए से ये कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर। क्लियर है, ओके फ्रेंड। अब देखो अल्टीमेटली अब आपके पास बचा क्या है, 18a माइनस 27 और नीचे बचा है आपका 2a स्क्वायर, और बोल रहा है क्या कि आपका a का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, अगर a का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, 0 से बड़ा मतलब 1 लेते हैं, तो ऑप्शन में देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2, कहीं भी 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई भी ऑप्शन में। अगर 2 लेते हैं, हाँ 2 2 4 4 2 8 भी नहीं आ रहा है। 3 लेते हैं फ्रेंड, a इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 3 9, नीचे से इससे चेक कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है, 3 लेते हैं, तो a इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 3 9 है ना, 9 2 18, 18 भी नहीं आ रहा है फ्रेंड किसी ऑप्शन में। 4 लेते हैं, 4 4 16 है ना, और 16 2 32, 32 आ रहा है फ्रेंड दो ऑप्शन में, मतलब 4 ले सकते हैं। a इक्वल टू हम लोग 4 पुट कर सकते हैं फ्रेंड, बस चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। ऊपर देखो 18 18 चौक 72 72 और माइनस 27, और नीचे तो आपका 32 हो ही गया। ठीक है फ्रेंड, और ठीक है, और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व करना है बस। 72 माइनस 27 है ना, तो आपको 45 हो जाएगा, 45 और नीचे आपका 32, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लेना है फ्रेंड। ठीक है, आप a इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके चेक कर सकते हो, तो हम लोग 1 2 3 पुट किए तो आपका ये जो नीचे वाला वैल्यू था, ठीक है, वो नहीं आ रहा था, 4 पुट करने पे आपका आ रहा था, तो 4 हम लोगों ने पुट किया, a इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आया, 45/32, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।